वेलकम बैक दोस्तों हमारे एक और नए पार्ट सैयारा मूवी के। तो पिछली बार हमने बात किया कि महेश हीरो को मारते मारते वो बाहर तक यार्ड तक लेके चला जाता है क्रिस कपूर। फिर उसके बाद बाहर जाने के बाद उसको और गुस्सा आता है और वो उसको और ज़्यादा मारने लगता है। लेकिन सडनली यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीन होता है कि वानी आती है और इसको जो नाइफ है क्रिस कपूर को दिखाने लगती है, क्योंकि वो सब कुछ भूल जाती है कि वो उसी के साथ रहती है, उसी के साथ बात करती है और मतलब जिसकी वो उसको नाइफ दिखाती है। और फिर सडनली वो मतलब वो तब भी उसके आगे जा रहे हैं तो उसको नाइफ जो है वो मार देती है। वानी जो है क्रिस कपूर को नाइफ मार देती है और वो अंदर चला जाता है। लेकिन क्रिस कपूर यहाँ पे बोल रहा होता है कि कुछ नहीं बोलता, वो मतलब साइलेंट हो जाता है कि वो सब सोचने लगता है कि कितनी मतलब क्या सोचता है, वो बात अलग। फिर उसके बाद जब महेश जाने लगता है और तो वो जो है रोने लगती है, बोलते कि ही इज़ लव मी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे उसके साथ बात जाने दो। लेकिन क्रिस कपूर जो है उसको पकड़ लेता है। फिर उसके बाद जब वो पकड़ा रहता है तो मतलब उसको मतलब बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि मतलब उसके दोस्त जो वहाँ पे मारते, जो स्पॉन्सर रहता है महेश अय्यर ना, तो जब स्पॉन्सर रहता है तो मतलब जिसकी वो उसको बोलता है कि वो उसको कह रहा होगा कि इतनी गंदी तरीके से क्यों मार रहा है वो हमारा स्पॉन्सर। तो बोलता है कि लड़की को छेड़ेगा तो मारेगा, भले स्पॉन्सर रहे चाहे कुछ भी रहे, ऐसा थोड़ी मतलब किसी भी लड़की को छेड़े। तो बोलता है कि तुम्हें ऐसी बात है तो हम क्रिस को निकाल दो और तुम सारे बैंड आ जाओ। तो बोलते हैं कि नहीं, अगर आएंगे तो सब आएंगे, नहीं तो अकेला कोई नहीं आएगा। और ये सब क्रिस सुन रहा होता है मतलब, लेकिन वो पहले केयर कर रहा होता है वानी की। और उसके जो क्रिस कपूर के जो फादर थे वो उधर ही इनसाइड में थे, तो वो मतलब सुन रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्रिस कपूर जो है अपना वो जो नाइफ लगा था वहाँ पे जो खून निकल रहा था उसको वो साफ कर रहा होता है। इतने में उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि यार तेरी इतनी ऐसी हालत हो गई कि तू अपने पापा से भी मतलब मदद के लिए नहीं बोल सकता है। तो और वो कहते हैं कि पता है मेरे से मुझे तुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मैं तुम्हारी माँ को कभी भुला ही नहीं पाया। वो मेरे लिए सब कुछ थी और मैंने तेरी हाथ पकड़ने की जगह मैंने बोतल पकड़ लिया। मैंने प्यार में इतना मतलब अंधा हो गया, मैं लाइफ में कभी फेलियर नहीं रहा, बस यहीं पे मैं फेल हो गया। तभी क्रिस कपूर के दोस्त आते हैं और कहते हैं कि चलिए अंकल हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। तब वो उनके फादर बोलते हैं कि देख, मैं एक गलती कभी मत करना ज़िंदगी में जो मैंने किया, अपने प्यार के लिए खुद को मत खोना, इस बात को याद रखना। तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है और क्रिस कपूर यहाँ पे सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो भी वही कर रहा था, उसके हाथ में नाइफ था, लेकिन वो अपने लव की वजह से वो कुछ नहीं बोला और वो जो है इतना कह के वो यहाँ से चले जाते हैं। क्रिस कपूर सोच में पड़ जाता है और पियानो में जाके बजाने लगता है, जो कि होता है सैयारा मूवी का धुन। सो उसके बाद क्या होता है कि मतलब जिसकी वो जब धुन बजाते बजाते सुबह हो जाती है तो वानी जो है उठती है और वो धुन को सुन के आती है और वो उसको इतना भी याद नहीं रहता कि वो शो हो चुका, वो कल ही था। वो कहते हैं कि आज तो हमारा शो है ना, हमें आज जल्दी चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। तो क्रिस कपूर बोलता है कि नहीं, शो हो चुका है, शो कल ही हो चुका है, तुम इतना एंजॉय की, तुम्हें इतना भी याद नहीं है, वो ऐसा बोलता है। फिर बोलते ओ आई यस मुझे याद नहीं था। तो लेकिन क्रिस कपूर तो अंदर से वो तो सैड ही रहता है। तो यहाँ पे वो जो है ना सैयारा के लिए मतलब गाने के लिए यहाँ पे वो क्रिस कपूर उसको बोलता है। तो मैं इसको अब मैं डीपली बताऊँगा आपको अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह सैयारा मूवी के बारे में जानने के लिए देखते रहें हमारे इस वीडियो को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब चैनल डिजिटॉक और लाइक करें। और आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।